हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्वांटम संख्याओं पर। ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें किसने खोजा था, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं परमाणु के बारे में। तो परमाणु का एक नाभिक होता है, ये आपने पढ़ा है पहले, ठीक है। मेरी पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं इसके लिए। परमाणु का एक नाभिक होता है जिसका एक केंद्रक होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अपेक्षाकृत दूरी पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किस वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी ऊर्जा क्या है, ठीक है। इन सबको व्यक्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इनके बारे में सर्वप्रथम पाउली नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं और इन्हें किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। पहली, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम एजीमोथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसके लिए, ठीक है। फोर्थ, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है जिन्हें ज्ञात करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक न एक क्वेश्चन इसका मिल जाता है यूपी बोर्ड में, ठीक है, या किसी अदर कंपटीशन में भी इसका एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ठीक है, बात करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग इसमें लेके चलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अगर बात करूं मैं मुख्य क्वांटम संख्या की, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करती है। ऊर्जा स्तर क्या होता है, जैसे नाभिक हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय कक्षा में चक्कर कर रहा है या इस वृत्तीय कक्षा में चक्कर कर रहा है या इस वृत्तीय कक्षा में चक्कर कर रहा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करती है, ठीक है, या ऊर्जा स्तर का निर्धारण करती है। कोष को हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके मान क्या होते हैं, इसके मान होते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4 ये इसके वैल्यू हो सकते हैं। क्यों, जो नाभिक होता है उसके चारों ओर पहली वृत्तीय कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से हम लोग चलते हैं, तो ये उसकी वैल्यू हुआ करती है। n इक्वल हो सकता है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वांटम नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारी जो क्वांटम संख्या थी वो थी द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है, या एजीमोथल क्वांटम नंबर। ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन के सबसेल को रिप्रेजेंट करती है। सबसेल आपने पढ़े होंगे अभी, आप बाउल का जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, SPDF, ये सबसेल बोले जाते हैं। जो प्रत्येक कोष जिन उपकोषों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उन्हीं को हम SPDF द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एजीमोथल क्वांटम नंबर है ये उसी का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये बताती है कि कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है, स्मॉल L से, L से। और इसकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, N के लिए इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं 0 सहित 0 सहित n-1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बताता हूं कैसे। जैसे मैंने कहा n की वैल्यू है 1, तो इसके लिए n इक्वल कितना होगा, ठीक है। यदि n की वैल्यू है 2, 3, तो l की वैल्यू क्या होगी, बहुत विशेष ध्यान देना है इस पर, ठीक है। n इक्वल है 1, तो ये फॉर्मूला है। l की वैल्यू जो n के लिए होती है 0 सहित, मतलब 0 तो लिखना ही लिखना है। पहली वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो एक हो गया 0। नेक्स्ट कॉमा, जो नेक्स्ट डिजिट आएगी या वैल्यू आएगी वो n-1। n की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो एक में से एक गया, क्या बचेगा 0। तो 0 को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, अर्थात यदि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू इसके लिए कितनी लगेगी, 0 लगेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि n की वैल्यू 2 है तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू तो इसकी हो जाएगी 0, सेकंड वैल्यू लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 में से एक गया, कितना बचेगा 1 आता है, ठीक है, 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। यदि n इक्वल 3 है, अब इसके लिए हम लोग L की वैल्यू
लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली, ये n इक्वल आएंगी, मतलब n एक है तो l की वैल्यू कितनी होगी, एक। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी 2 टाइम होगी, 0 से स्टार्टिंग करते 0 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 हुई तो 3 टाइम 0 1 1 के बाद आएगा 2, जैसे एक तो होगी वैल्यू 0, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 3 n की वैल्यू लगा के हम लोग काउंट करेंगे, कितनी आए 2, ठीक है। बट 2 को यहाँ पे संख्या नहीं लिखी जाएगी, 2 का मतलब है 2 डिजिट हैं, 0 हम लोग लिख चुके हैं, 2 डिजिट अगर हमें लिखनी है तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 क्या नेक्स्ट क्या आएगा 2, ठीक है। अगर यहाँ पे अब आप यहाँ से देख लीजिएगा इस फिगर से कि जी एक है तो एक 0 से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। 2 है तो 0 से स्टार्टिंग करो, 0 2, 3 है तो स्टार्टिंग करो 0 1 2, 3 हो गई। अगर 4 होते तो क्या होता, 0 1 2 3 कंप्लीट, ये हो गई n की वैल्यू। अब n की वैल्यू के आधार पर आपके l की वैल्यू हो गई। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पे, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कह रहे थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी बात करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है इन वीडियो को, देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कक्षक का निर्धारण करता है, ऑर्बिटल्स का निर्धारण करता है। बात करते हैं इसके लिए, यदि L के मान, इधर M के मान, ठीक, तो M के जो मान होते हैं वो L के लिए किस प्रकार से काउंट किए जाते हैं, M के मान होते हैं -L से +L तक, -L से +L तक, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और L बराबर 2 के लिए इसके कुल मान लिखिए। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो लिख देंगे आप चुंबकीय क्वांटम संख्या की डेफिनेशन। तो आप इसके लिए ये बोलेंगे कि जिस क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन के कक्षक का निर्धारण किया जाता है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जिस वैल्यू के लिए L की वैल्यू के लिए m की वैल्यू पूछी जाए वो मैं आपको निकालना बता रहा हूं। देखिए अगर L का मान है, L कहां से स्टार्ट हो सकता है, 0 से, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसके लिए वैल्यू काउंट करते हैं। L बराबर अगर 0 है तो m बराबर -L से +L तक। अब -0 से +0 तक जाओगे तो वैल्यू तो 0 ही हुई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब बात करते हैं इसके लिए अगर वैल्यू काउंट करेंगे तो -L से +L तक जाना है, ठीक है। अब -L मतलब अगर आप एक लाइन बना ले जो आप पढ़ते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे मिडिल में 0 होता है, ठीक है। इधर की जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, उधर की जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लाइन पे चलते हैं, किसी भी रेखा पे जब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 है तो हमें -L से +L तक जाना है, तो -L की वैल्यू, m की वैल्यू लगा रहा हूं -1, ठीक है, -1, और कहां तक जाना है, +1 तक, -L से +L तक, तो +1। लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू और आएगी, वो कौन सी आएगी, -1 से जाना है +1 तक, बीच में कौन आएगा, 0, ठीक है। तो 0 टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट 2, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, तो -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार से आप इसके लिए चलेंगे, तो -3, ठीक है, -2 -1 0 +1 +2 +3, ये 3 के लिए आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप 4 के लिए काउंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए भी अगर काउंट करने को आए तो आप काउंट कर सकते हैं। और इसका एक फार्मूला और भी होता है, अगर टोटल वैल्यू काउंट कराएंगे, ठीक है। जैसे 1 के लिए टोटल वैल्यू कितनी है, 3,
2 के लिए टोटल वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब 0 के लिए तो 0 आएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, चलिए इसे रफ करके मैं यहीं पे लिख देता हूं। m बराबर 2l + 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इससे m की टोटल वैल्यू काउंट करते हैं जब l की वैल्यू दे रखी होती है। जैसे उन्हें आपने प्रश्न में दे दिया आपको कि l बराबर 2 के लिए m के कुल मान लिखिए, तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे l बराबर कितना लिया है 2, 2 दूनी 4 और 1 कितनी आ गई 5 आ गई। अब आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, 5 आई है, ठीक है। अब देखिए अगर l बराबर आपसे मैं कहूं 2 है, ठीक है, तो आप m के मान लीजिए, तो आप m बराबर क्या लिखेंगे -2 -1 0 +1, ये तो आएगा ना। टोटल काउंट करो कितनी वैल्यू हुई 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू आ गई 5 वैल्यू आ गई। तो इससे आप फार्मूले से निकाल सकते हो m बराबर 2l + 1। अब लास्ट क्वांटम संख्या पे पहुंचते हैं। चलो लास्ट क्वांटम संख्या क्या है हमारी, उस पर बात करता हूं। लास्ट क्वांटम नंबर है चक्रीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे लिए बताती है कि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा के अनुसार घूम रहा है या घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके चक्रण का निर्धारण करती है। इसे हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, अगर कोई ऑर्बिटल है, ये हुंड के लॉ में मैंने आपको पढ़ाया होगा, अगर कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है। अगर ये था, ठीक है, ये p के लिए बना है मैंने, इसमें मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मैं किस तरह से करूंगा 1, जब तक प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता तब तक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं बनाते या पेयरिंग नहीं करते, ये हुंड ने कहा था, ठीक है। तो अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3, जब एक एक पहुंच गया फिर 4। अब इनमें ध्यान से देखिए, डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जब पेयरिंग कर रहे होते हैं तब इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है। तो यही है, ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी s की होगी +1/2, ये वैल्यू होती है, ठीक है। इसके लिए जो वैल्यू होगी होगी -1/2, ये वैल्यू होगी s के लिए। तो ये तो रही क्वांटम संख्या और उनके वैल्यू। अब प्रश्न किस तरह से आते हैं या किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्या को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब कोई परमाणु है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है और कह रहा है इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके अबाउ रूल के अकॉर्डिंग SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश पाएगा, ठीक है, उसे उठा के यहाँ पे रखें। फिर इसके बाद उसमें N, L, M और S का निर्धारण करेंगे उसी की सहायता से। जैसे मैंने माना किसी का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 में प्रवेश पाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन सपोज, तो मैं क्या करूंगा इसमें मुझे N, L, M और S काउंट करने हैं। तो सबसे पहले बता दूंगा आपको, ये जो वैल्यू आएगी ये N की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद ये कोर्स ये निर्धारण करेगा L का, L, ठीक है। यहां से 2 वैल्यू मिलेंगे हमारे, एक S और एक M, चारों क्वांटम संख्या। इससे ध्यान देना है आपको इस बात पे, N का निर्धारण यहां से किया जाता है। 2 आए तो 2 हो जाएगा, 1 आया तो 1 होगा, 3 आए तो 3 हो गए, 4 आया तो 4। जो भी संख्या आएगी वो काय की वैल्यू होगी N की। ये जो D यहाँ पे क्या हो सकता है, S हो सकता है सर, P हो सकता है सर, D हो सकता है सर, F हो सकता है। तो S, P, D और F, इनके लिए L के मान फिक्स होते हैं, वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। क्या होते हैं वही उठा के रख देंगे मान जो भी आएगा। M का मान यहां से आएगा और S का मान यहां से आएगा। ये मान थोड़े इजी हैं,
थोड़ा सा m का मान टफ पड़ता है, अदरवाइज कोई से वैल्यू टफ नहीं पड़ेगी। आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और ये भी इजी है, ये भी इजी और ये भी इजी। जैसे ये तो बहुत इजी समझ गए, अगर मैं कह देता 2p5 लिखा हुआ, ठीक है, तो n की वैल्यू बताओ इसमें कितनी है, तो आप कह नहीं सकते, वेरी इजी, n वैल्यू सीख गए। अब l पे बात कर लेता हूं, तो l के लिए अगर मैं बात करूं तो l के मान, ठीक, l के मान ये फिक्स हुआ करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपका s में प्रवेश पाता है, s के लिए वैल्यू होती है 0, p में प्रवेश पाता है तो वैल्यू होती है 1, d में प्रवेश पाता है तो वैल्यू होती है 2, और f में प्रवेश पाता है तो वैल्यू होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे तो दो वैल्यू आप सीख गए, मैं कहूंगा इसके लिए बताओ n की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर n बराबर आएगा इसके लिए कितना, ठीक। मैं आपसे कहूँ l की वैल्यू बताओ, तो l, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन काय में प्रवेश पाया है, d में, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है सर, 2, तो 2। m की वैल्यू किस प्रकार से काउंट करते हैं, 2, m बराबर। अब क्या करेंगे, आपने ये पढ़ा है कि जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l तक होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, ध्यान देना इस बात पे, -2, -1, 0, +1, +, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यू लिख ली। अब इनमें से एक वैल्यू होगी कोई इसमें, ठीक है, वो कैसे काउंट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे, 5, इसमें 5 फिल करता हूं मैं। देखिए प्रत्येक डिजिट के ऊपर आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चले जाए, क्योंकि हुंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये भरते हुए चला गया, ठीक है, 5। अगर 6 होता तो 6 कहां था, 6, 7, 8, 9, 10 ये इलेक्ट्रॉन आए, बट मुझे कितने तक भरने हैं, 5 तक। तो प्रत्येक डिजिट के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपको नहीं भरने, 5 तक जाना है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है, ये। इसके नीचे जो वैल्यू लिखी है वो कितनी है, प्लस का 2 है, ठीक है, तो प्लस का 2 है, वही इसका वैल्यू। m के लिए वैल्यू कितनी आई, प्लस का 2। अब बात आती है s की, तो s के लिए ध्यान, s की अगर इस तरह से चोंच हो, ठीक है, इस तरह से आपने बनाया था, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए वैल्यू होती थी +1/2। और आपने देखा होगा जब हम इस तरह से भरते हुए जा रहे थे तो पांचवा वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसका हेड ऊपर की ओर था, इसका मतलब इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 प्लस, ठीक है। तो ये इसके लिए एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे m का मान 2 एग्जांपल के बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने 2p4, ठीक है, सपोज लास्ट में आया किसी के 2p4। अब इसके लिए मुझे इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखनी है, तो किस प्रकार से लिखी जाएंगी उस पर बता, देखिए n इक्वल, अब इजी हो गया थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है, कितना आएगा 2, ठीक है, l इक्वल इलेक्ट्रॉन का में है सर p में, और p के लिए s के लिए सर 0, p के लिए कितना आएगा 1, ठीक है, तो p के लिए कितना आ गया सर 1 आ गया। अब बात आती है m, ठीक है, m के लिए मैंने बोला था -l से +l तक जाना है, ठीक है, चलते हैं, -1, 0 और +1, ठीक है, ये डिजिट आ गई, 3 डिजिट आ गई। अब इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं मुझे, 4, ठीक है, फिल करते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 होता यहां था, 6 होता यहां था, बट अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, 4, ये वाला अंतिम। तो इसके लिए इसके ऊपर कितनी वैल्यू लिखी हुई है, -1, तो इसके लिए कितनी वैल्यू हो गई, -1। अब इसका हेड कहां है, नीचे की ओर, ठीक है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो यहां से वैल्यू काउंट करना है, ठीक है, ध्यान देखिए m का वैल्यू जो आया था वो -1 आया था, और s के लिए कितना आया था, -1/2। तो ये इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो n, l, m और s काउंट कर लिए। अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं।
आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो अब उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें एसपीडीएफ में लिखना पड़ेगा। बात करते हैं 17 होता किसका है, 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे Cl, हम लोग Cl लेके चलते हैं। 17 बनाते हैं, इसके लिए हम लोग बोलेंगे 1s2, ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बनाना सिखाया आपको अबोलो में। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब काउंट करना है, 5 आएगा। ठीक है, 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। बट हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या काउंट करनी है, तो यहाँ पे हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएगा इसमें। इसे उठा के रख लिया हमने, 3p5। अब काउंट करते हैं इसमें, तो n इक्वल बताओ, बहुत इजी है बेटा, कितना आया 3। ठीक है, l इक्वल बोलो, s के लिए 0, p के लिए कितना बताया सर ने 1। ठीक है, 1 आ गया। ओके, अब m कैसे काउंट करोगे, यहां से माइनस लगाते हुए कहां तक जाना है, प्लस तक। -1 0 +1। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं आपको, 5 1 1 3। ठीक है, 4 5। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो संख्या हो वो m की वैल्यू होगी, और इसका हेड देख लेंगे वो s की वैल्यू होगी। तो इसके ऊपर क्या डिजिट है 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। m के लिए इसकी वैल्यू हो गई 0, और s इक्वल कितना हो जाएगा -1/2। तो ये आपने काउंट कर लिया। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपके लिए। इसका अगला एग्जांपल है कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमने ले लिया Ca 20। इसमें लिखते हैं पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, ये 20 का एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 और 10 20। अब इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाया वो इसमें पाया। ठीक है, अब इसे उठा के यहां रखते हैं S2। इसके लिए n की वैल्यू 4, L S में इलेक्ट्रॉन है, S के लिए 0 लगेगा। M, अब m की वैल्यू मैंने बताई थी -l से +l तक, तो क्या 0 -0 से +0 तक लिखोगे ना, नहीं, 0 तो 0 होता है बेटा, उसमें प्लस और माइनस नहीं होता, तो 0। इसके लिए भी वैल्यू हुई। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन फिल करने की, तो 0 को पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, दूसरा। तो अंतिम कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, ये तो पहला वाला है, दूसरा ये फिल हुआ है, तो ये सेकंड वाला है। तो s की वैल्यू कितनी हो गई -1/2, क्यों, इसका हेड नीचे है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है ये, और m की वैल्यू कितनी हो गई 0। आप लोग ये n, l, m और s काउंट करना सीख गए हैं। आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हूँ, उन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बहरहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क देके चलूंगा, आप उन पे वर्क करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ मैं आपको, इस पे आप बात करना। आपको क्या करना है होमवर्क में, ठीक है, आप 3d7 सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकाली, सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक ले लेते हैं आप लोग, एक एग्जांपल ये हो गया, तो हो गया 4। ठीक है, और S1। ठीक है, एक मैंने ले लिया 3p3, एक ये ले लिया। इनमें सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं काउंट कर रही है। फिर इसके बाद ये तो मैंने डायरेक्ट दे दिया, एक एग्जांपल में ये देके चल रहा हूं आपको। आप क्या करेंगे, सोडियम 11, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है आपको, ये वाला आप तरीका समझ गए हो। इसमें क्या करना है, इसमें तो n बराबर 3 आ गया, l बराबर, ठीक है, 2 आ गया। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे। बट ये वाला अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो सर्वप्रथम एसपीडीएफ में काउंट करेंगे, फिर इसका
अंतिम रूप जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका एन, एल, एम और एस ज्ञात करेंगे। ऐसे ही एक पोटेशियम 90, इसके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या काउंट करना। इसी प्रकार से ठीक है, आपको एक देते एल्यूमिनियम 30, इसके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना। नाइट्रोजन 7, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट।